हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज लाया हूं भयंकर सी कैलकुलेशन ट्रिक की वीडियो। इसके अंदर आपको वो सभी कैलकुलेशंस जो आज तक आपको भयंकर ही परेशान करती रहती थी, आज आप उनमें प्लेयर होने वाले हो। अपने टीचर्स को जाकर दिखाना, तो वो भी कहेंगे क्या बात है क्या बात है। परंतु उससे पहले, जैसे मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं, तो कल रात 9 बजे यानी संडे को लेकर आ रहा हूं एक भयंकर सी 4-5 घंटे की लगातार मैराथन, जो एग्जाम में आपको बहुत फायदा देगी। और साथ ही साथ ये हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है 20 दिन 20 चैप्टर का, जो कि आपको टॉप तक ऐप पर मिलेगा। और इसने भी भैया भयंकर ही आग मचा रही है पूरी मार्केट में, सबसे ज्यादा बिकने वाले आज के टाइम का कोर्स बन गया। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रख देता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं 11 मल्टीप्लाई 799 क्या आप इसे कितने सेकंडों में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप कहोगे कि गुरुजी कर तो देंगे, परंतु थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, टाइम लगेगा। कैलकुलेटर से भी करके देखोगे तो भी आपको 30-40 सेकंड लगेंगे। परंतु मैं आपको कहूं कि ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आप कर पाओगे। आपको 10-15 सेकंड, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि भैया देखो, चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसाल। तो आ जाओ, देखिए बिल्कुल सेकंडों में कैसे होते हैं ये हल सवाल। देखिए, जब भी कभी किसी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई की जाती है, जैसा कि मैंने 11 और 45 का आपस में मल्टीप्लाई करा, तो इसका जो आंसर आता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, इनका जो आंसर डिपेंड करता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। जो ये 4 लिखा है और जो ये 5 लिखा है, जब भी किसी भी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई होती है, तो उस नंबर का पहला डिजिट और आखिरी डिजिट ऐसा का ऐसा रख दीजिए, मतलब हमने कुछ करा ही नहीं। साथ में इसके पहले और आखिरी यानी इन दोनों का टोटल बीच में रख दीजिए, और यही हमारा आंसर। आपको सही में यार, ये तो बहुत आसान था। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अब ये छोटा है। धीरे 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 हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। जैसे अब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मैं कहूं 11 मल्टीप्लाई 72 बताइए, मैं कहूं 11 मल्टीप्लाई 62 बताइए, मैं कहूं 11 मल्टीप्लाई 53 बताइए। तो आप कैसे बताओगे। तो देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आने वाला है। इन दोनों के मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं, तो कभी भी 11 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है, तो उसके पहले और आखिरी डिजिट 7 और 2 का टोटल बीच में रख दीजिए, हमारा आंसर। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 62, 6 और 2 8, बीच में रख दिया 682। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 53 है ना, तो 5 और 3 बीच में 8, ये हमारा आंसर। आपको गुरुजी मजा आ गया। क्या हम इससे और बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे, देखिए, अगर मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 1 2 3 4 5 2, मैंने कहा कि इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करके बताइए। आपको गुरुजी तो थोड़ा बड़ा हो गया। चलो पहले एक थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं, फिर इस बड़े पे भी आते हैं। लीजिए, अगर मैं कहूं 11 मल्टीप्लाई 1 2 3, बताइए क्या आएगा। तो आपको जैसा सिखाया आपको वही करना है बच्चों। आपको सीधा का सीधा इसका पहला डिजिट और आखिरी डिजिट ऐसा का ऐसा रखना है। उसके बाद आपको इधर से जोड़ते हुए चलना है। इस नंबर में आगे वाला 1 और 2 3, फिर इस 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और यही हमारा आंसर। जादू है, बिल्कुल जादू है। अब आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जल्दी जल्दी मुझे बताता रहना। 11 मल्टीप्लाई 2 7 2, 11 मल्टीप्लाई 4 3 5, आप बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी जैसा आपने बताया है, अगर 11 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका पहला और आखिरी डिजिट ऐसा का ऐसा रखिए। उसके बाद इस पहले में हर बार हर एक के साथ इससे इसके अगले वाला 2 और 7 9, और 7 और 2 9, ये हमारा आंसर। अगर इसके साथ मैं बात करूं तो 4 और 5 ऐसा कैसा, 4 और 3 7, 3 और 5 8, ये हमारा आंसर। इसी तरह अगर इस बड़े क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे तो हम विद इन सेकंड आंसर दे पाएंगे। आप क्या करो, 11 मल्टीप्लाई अगर ये मुझे निकालना है, तो इसका पहला डिजिट हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, तो आप 1 ऐसा कैसा रखोगे, और इसका आखिरी डिजिट जो कि 2 है ऐसा का ऐसा रख दोगे। थोड़ा सा दूर रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, इस नंबर में इससे अगला 1 और 2 3 यहां लिख देंगे, 2 और 3 5, 3 और 4 7, 4 और 5 9, और 5 और 2 7, और ये हमारा आंसर। इतनी तेजी से तो कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट नहीं कर सकते जितनी तेजी से आप इस समय कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो आप ये सारी चीजें सीख चुके हो, परंतु देखिए एक समय ऐसा आएगा जब आप चीजों को गलत कर सकते हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 4 3 6 2 3 2, तो इसको तो आप कर लोगे। आपको पता है करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों। इसका पहला और आखिरी डिजिट पकड़ना है 4 और 2, ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क में भी है, अभी के अभी करके देख लो वीडियो पॉज करके। तो 4 और 3 7, 3 और 6 9, 6 और 2 8, 2 और 3 5, 3 और 2 5। इतनी चीजें तो आप सीख चुके हो, परंतु दिक्कत कहां पे आएगी, अगर नंबर आ गया 11 मल्टीप्लाई 8 7 4 7 8
5। अब कैसे करोगे? अब आप थोड़ा सा परेशान होने वाले हो। आप कहोगे गुरुजी परेशान क्या होना, आप में से कुछ बच्चे इसका आंसर गलत भी देने वाले हो। गलत कैसे दोगे? आप इस 8 को यहां रख दोगे और इस 5 को यहां पर। आप कहोगे गुरुजी 8 और 7 15, 7 और 4 11, 4 और 7 11, 7 और 8 15 और 8 5 13। ये हो गया। मैं बेटे इतना बड़ा आंसर थोड़ी आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा आंसर थोड़ी आ जाएगा, यानी यह गलत है। आपको कोई गुरुजी आपने तो यही सिखाया था, अभी जितना सिखाया उतना ही तो सीख पाए हो। अब हम अगले पड़ाव पे आ चुके हैं। अब होगा क्या, देखिए इसके अंदर इससे पहले एक छोटा सा नंबर लेता हूं तो आप ज्यादा गहराई से समझ पाओगे। अगर मैं 11 मल्टीप्लाई 9 3 8 मैं पूछूं 11 से इस नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? आप सबसे पहले कहोगे गुरुजी पहले वाला नंबर ऐसा का ऐसा रखेंगे, आखिरी वाला ऐसा का ऐसा। मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद इस पहले वाले में अगले वाले को जोड़ेंगे, तो 9 और 3 12। पर 12 को ऐसे 12 नहीं लिखना है, 12 को ऐसे 12 लिखना है, यानी इस एक को यहां और इस एक को 2 को यहां। फिर 3 और 8 11, 11 को ऐसे लिखना है। ठीक है, अब इस केस में ये 8 का 8 रह गया, 1 2 और 1 3, 9 और 1 10, और यह हमारा उत्तर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको गुरुजी मजा आ गया। अब आप कोई भी नंबर ऐसा ले लीजिए, कोई भी बड़े से, अब तो कोई भी ले लो, जैसे मैं लू 7 4 9। मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई बताओ, तो आप क्या कहोगे कि देखिए सर हमें ऐसा करना होगा, इसका पहला डिजिट 7, इसका आखिरी डिजिट 9, ऐसा कैसा रखेंगे। 7 और 4 11। देखिए अगर सिंगल डिजिट आ रहा था तो सीधा लिख दीजिए, अगर डबल डिजिट आ रहा है टोटल तो 7 और 4 11 में ऐसे लिखना है। फिर 9 4 13, देखो 4 और 9 13, 13 को ऐसे लिखेंगे। अब 9 को ऐसा कैसा उतार दिया, 3 को ऐसा ऐसा, 1 और 1 2 और 7 और 1 8, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप आसानी से आंसर दे पाओगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे आप, 8 ऐसा का ऐसा रखोगे और 5 ऐसा का ऐसा। 8 और 7 15, 15 को ऐसे लिखना है, 7 4 11 को ऐसे लिखना है, 4 और 7 11 को ऐसे लिखना है, और फिर उसके बाद 7 और 8 15 को ऐसे लिखना है, और उसके बाद 8 और 5 13 को ऐसे लिखना है। बस उतार दीजिए, आपका 5 3 5 और 1 6, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 8 और 1 9, और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर से समझा देता हूं, आपको सिर्फ इतना सा करना था। फिर से देखिए, आपको कुछ नहीं करना था। 8 यहां उतारा, 5 यहां उतार दिया, उसके बाद 8 और 7 15, तो इसको एक बार हटा देता हूं, लो ठीक है, तो 15 ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपने क्या करा, फिर 7 4 11, 4 और 7 11, 7 और 8 15, 8 और 5 13, बस फिर जोड़ दीजिए, उत्तर आ गया। आपको गुरुजी भयंकर मजा आ गया क्या? यही ये इसके अलावा और भैया बहुत सारी ट्रिक होती है। जैसा आप देखिए, अगर आपके सामने ना, ये हमेशा आता है ये क्वेश्चन, एक चीज आती है कि बहुत बार ना 68 और 99 का मल्टीप्लाई करने के लिए कह देता है, या कह देगा 38 मल्टीप्लाई 99, या आपसे कह देगा 78 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरह का कोई नंबर दिखाई दे जाए कि भाई 68 मल्टीप्लाई 19 38 19 78 99, तो इस तरह जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नंबर दिखाई देता है और इनकी आपस में मल्टीप्लाई निकालनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर 99 के साथ मल्टीप्लाई है तो जो ये नंबर लिखा है इसको एक कम करके लिख दीजिए, 67 लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये देखिए 9 और 6 के बीच में, क्योंकि 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 9 और 6 के बीच में कितना गैप है, 3 का। 9 और 7 के बीच में कितना गैप है, 2 का। उसे ऐसे ऐसे लिख दीजिए। आप समझ पाए? बस आपको ये करना है, ये जो नंबर लिखा है इससे एक कम 37, और 9 और 3 के बीच में कितना गैप है, 6 का, और 9 और 7 के बीच में कितना गैप है, 2 का। उसे बाद में लिख दीजिए, ये हमारा उत्तर हो जाता है। जैसे 78 की बात करूं तो 77 यहाँ पे लिखेंगे, और 9, या फिर ऐसा समझ सकते हो, 7 में क्या जोड़ू, 9 बन जाए 2, 7 में क्या जोड़ू, 9 बन जाए 2, और ये हमारा आंसर। अब ऐसा नहीं है ये यहीं पर रुक जाते हैं, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नंबरों की मल्टीप्लाई होती हैं, बहुत बड़े बड़े नंबरों की, और बच्चा हमेशा परेशान रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि इतनी बड़े बड़े नंबर की बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आपको सीखनी है, तो आप बच्चे यहाँ नीचे कमेंट करके इस वीडियो में बताइए सर एक साथ सबसे ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन ट्रिक से बता दीजिए। अगर आपके कमेंट कम से कम 1000 आए, हर बच्चे का कमेंट आया, 1000 कमेंट और 1000 इस वीडियो के शेयर मिले, क्योंकि एनालिटिक में पता लग जाता है, तो पक्का आपके लिए एक ऐसी भयंकर सी क्लास लाऊंगा कि आप ये कह जाओगे कि सर हम तो आपके दीवाने हो गए। तो सबसे पहला काम है मेरे भाई आपका, नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आप अपने आप को एग्जाम में पास कराना चाहते हो किसी भी, तो मैथ्स क्रैश कोर्स 20 दिन 20 चैप्टर टॉप तक ऐप पर है। हमारी ऐप भी है टॉप तक ऐप के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है। तो गाइस अभी जाइए ना, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जल्दी से। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।